काली पट्टी बांधकर जूनियर डॉक्टरों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता में जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि भोपाल के तीनों सीनियर डॉक्टरों को जल्द से जल्द बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर काम बंद कर स्ट्राइक करेंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों द्वारा जुलाई माह में हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा डॉक्टरों की मांगों पर विचार करते हुए उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया था। हड़ताल वापस लेने हेतु चर्चा की गई थी तथा स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि उस समय सरकार द्वारा जितने भी जेडीए प्रेसिडेंट थे उन सबको हड़ताल समाप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया था और हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर काम पर लौटने को कहा गया था। आपको बता दें कि उक्त हड़ताल में शामिल हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के संबंध में न्यायालय द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया था और डॉक्टरों को काम पर लौटने हेतु कहा गया था। साथ ही न्यायालय द्वारा डॉक्टरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सख्त कार्यवाही न किए जाने की बात भी कही गई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रीवा के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि तत्कालीन हड़ताली डॉक्टर एवं सभी जेडीए प्रेसिडेंटों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्यवाही को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है, किंतु भोपाल के डॉक्टरों के खिलाफ 3 जूडा पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे समाप्त कर उनको बहाल करने की मांग की गई है। अन्यथा प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों द्वारा पूरे प्रदेश में हड़ताल कर काम बंद करने की चेतावनी दी गई है। जैसे कि भी स्ट्राइक की गई है तो हमारे जो भी साथी थे वहाँ पे गए थे, बाकी सभी लोग भी गए थे। सरकार की भी अच्छी नीति थी कि उन्होंने हमारी बातें मानी, लेकिन सिर्फ इतने जब ये स्ट्राइक की गई थी सभी लोगों के लिए, तो किसी 3 या 4 लोगों के खिलाफ अलग से एक्शन निकालना या सिर्फ उनके अलग से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना ये कोई ठीक बात नहीं है। मतलब यहाँ तक आने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और स्ट्राइक करने की अपनी एक वजह थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून जुलाई माह में जूडा ने स्ट्राइक की थी अपनी कुछ लीगल डिमांड्स को लेके। उसमें सरकार ने हमारी एक डिमांड मान ली थी कि हमारा स्टिपेंड बढ़ा दिया था। 24 घंटे काम करने के एवज में उन्होंने हमारा 10,000 रुपया बढ़ाया। आज सरकार ये बोलती है कि ये सारी आपने असंवैधानिक काम किया, तो फिर जब वो हमारी स्ट्राइक असंवैधानिक थी तो फिर उन्होंने हमारी मांगें मानी क्यों? और इसके बाद सरकार ने जितने भी जेडीए प्रेसिडेंट्स थे रीजनल और सेंट्रल, उनके अगेंस्ट में लेटर निकाला, सबके अगेंस्ट में लेटर वापस ले लिया, लेकिन भोपाल जूडा के जो पदाधिकारी हैं उनको जो लेटर दिया था वो वापस नहीं लिया। इस तरीके से हमें सरकार का ये इंटेंशन समझ में आता है कि सरकार कुछ लोगों को टारगेट कर रही है। और आज़ादी से पहले वाली चीज़ समझ में हमको आती है, जिस समय ये बोला गया था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये दमनकारी नीति सरकार की है। आज भोपाल स्ट्राइक में है, हमारी पदाधिकारियों से बात चल रही है, जुड़ा पदाधिकारियों से हमारी बात चल रही है। अभी जैसी सर्वसम्मति बनती है उस हिसाब से हम स्ट्राइक पे जाएंगे। हम उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। आज जुड़ा संघ पूरा, हमारे सारे स्टूडेंट्स काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चूँकि अभी सभी डॉक्टर्स में, मध्य प्रदेश के 3500 डॉक्टर्स के बीच में आपस में अभी बातचीत चल रही है, तब तक हम अपना कार्य अभी निलंबित नहीं कर रहे हैं। अभी हम मरीजों की सेवा में तत्पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है हम पूरे समर्थन में उतर आएंगे। और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की दमनकारी नीतियाँ, किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का बल अगर उपयोग किया जाता है जो हड़ताल पर हैं, आंदोलन में हैं, चूँकि आंदोलन करना एक मौलिक अधिकार है। सरकार ने माननीय कोर्ट की अवहेलना की। माननीय न्यायालय ने बोला गया था कि जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जो वापस आएंगे, तो उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए, पर किसी का रजिस्ट्रेशन स्थगित करना और उसका कैंसिलेशन की मांग करना, जिसने अपना पूरा जीवन मरीज की सेवा के लिए होम कर दिया हो, पढ़ाई लिखाई, उसकी डिग्री को छीनना, इससे बड़ा मतलब आप किसी को एक तरीके से फांसी दे रहे हैं। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस है ना। आप किसी का गला नहीं काट रहे, लेकिन उसको उसकी डिग्री, उसकी योग्यता को छीनकर आप उसको मार ही रहे हैं। सरकार अगर इस तरीके का कदम रहेगी, अगर सरकार का इसी तरीके का दमनकारी नीतियाँ रहेंगी, तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी बातचीत जारी है, अभी तक जैसे कोई राय कायम नहीं हुई है, अभी हम कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते इसलिए। बाकी जैसे जुड़ा पदाधिकारी सेंट्रल के लोग डिसाइड करेंगे। रीवा पूरे तरीके से समर्थन में रहेगा, हम पूरे तरीके से स्ट्राइक पर जाएंगे।